Assalamualaikum. My name is Dura Najaf. My name is Dura Shehwar. Welcome to my YouTube channel Dura Sisters Cooking. आपको हमारे चैनल पे तमाम रेसिपीज़ मिलेंगी और वो भी इजी एंड स्पेशल। इस महंगाई के दौर में आपको बजट में रहते हुए इजी रेसिपीज़ मिलेंगी, वो भी मेरे चैनल पे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको मेरे चैनल पे इजी और बजट में रहते हुए तमाम रेसिपीज़ मिलेंगी। कुकिंग विद बेकिंग, ईच एंड एवरीथिंग, हर तरह की रेसिपीज़। तो फिर चलते हैं अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। हेलो वीवर्स, आज हम बना रहे हैं भावलपुर के नवाबी गोलगप्पे, जिसके लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स। वाइट चटनी के लिए कॉर्नफ्लोर, गार्लिक पेस्ट, दही 1 कप, ज़ीरा, चिली, अजवाइन और हस्बे ज़ायका नमक। इसके अलावा हमें मेजरिंग कप की भी ज़रूरत होगी। मैंने यहाँ पे फ्लेम पे एक बर्तन रख दिया। इसके अंदर मैं डालूँगी 2 कप पानी और इसको मैं गर्म होने दूँगी। यहाँ पे मैंने अलग बर्तन में 1/4 कप मैंने पानी लिया। यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लोर डालूँगी 3 टेबलस्पून। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। इसके बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। में कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। अब ये हम पानी बॉईल हो रहा है। ये हमारा जो मिक्सचर था कॉर्नफ्लोर का, आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें डालते जाएंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने, क्योंकि इसमें जब मोटी मोटी गुठलियाँ बनाती वो अच्छी नहीं लगती, वो मिक्स भी नहीं होती हैं। साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है। नीचे हमारा फ्लेम ऑन है। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसमें ये कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर डालती जाऊँगी। ये अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। ये कुछ इस तरह सा थिक सा वाइट कलर का मिक्सचर बन जाएगा। इसमें बॉयल भी आ रहे हैं, बबल्स भी आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि मैं भी बहावलपुर से बिलोंग रखती हूँ, तो नवाबी बहावलपुर के मुल्तान के शाही गोलगप्पे आपको पता है कितने बहुत ज़्यादा फेमस, लोग दूर दूर से इन्हें खाने के लिए आते हैं जी। तो ये मेरे पास है, जितना आपको अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे 1/4 टीस्पून डालूँगी इसमें। अजवाइन 1/2 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर दूँ। ये मैंने अजवाइन डाल। नीचे देखें मैंने फ्लेम ऑन ही रखा हुआ है। ये मैं डालूँगी ज़ीरा, ये मैंने हल्का सा आप इसे कूट लें। ये भी 1 टीस्पून। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें डाल के सबको। अब ये ऑलमोस्ट हमारा रेडी है। ये आप बबल्स देख रहे हैं इसके अंदर आ रहे हैं और ये जिस तरह का ये टेक्सचर है, ये ऑलमोस्ट रेडी है जी। तो मैंने ये इसको फ्रिज में रख दिया था आधे घंटे के लिए। ये चिल हो गया है। जब ये चिल्ड तो आप ये देख सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा थिक हो जाएगा और ज़्यादा थोड़ा सा थिकनेस आपको इसमें दिखाई देगी। तो अब इसमें मैं ग्रीन चिली 1/2 टीस्पून, गार्लिक पेस्ट 1/2 टीस्पून, पिंक सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट। ये टाटरी है हमारे पास, ये 1/4 टीस्पून में डालूंगी। याद रहे कि ये कम डालना है। ये टाटरी और नमक आपने हमेशा कम डालना है, अपने टेस्ट के हिसाब से आपने चेक कर लेना है, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर ये कम नहीं हो सकते। ये आप लाजमी आपने याद रखना। ये मेरे पास 1 कप दही है। इसे अच्छे से हमने बीट कर लेना ताकि इसके अंदर जो छोटे छोटे से लम्स होते हैं, मलाई वगैरह होती है, वो बिल्कुल अच्छे से प्लेन कर देना है। इसे बिल्कुल प्लेन इसको मैंने बीट कर लिया है, क्योंकि वाइट चटनी में ये ऐसे ही अच्छा लगता है। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी। पहले मैं इसे मिक्स करती हूँ। ये मैंने अच्छे से मिक्स। मैं भी बहावलपुर से ही बिलोंग करती हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छे से पता है कि ये बहावलपुर के गोलगप्पे कितने सारा लोगों को अच्छे लगते हैं। लोग दूर दूर से खाने के लिए आते हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें आप देख रहे हैं मैं शामिल कर रही हूँ योगर्ट। आराम आराम से इसको मैं डालूँगी और इसको टेक्सचर आप देख सकते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं इसमें। ये मैंने पूरी शामिल कर दी है। बिल्कुल वैसा टेक्सचर है जैसे बहावलपुर मुल्तान में गोलगप्पे आपको दिखाई देते हैं। ये वाइट चटनी की मैंने आपको अज्जा बताया है। ये वाइट चटनी है, देखें इसमें हर चीज़ परफेक्टली है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी चटनी की तरफ। रेड चटनी इंग्रेडिएंट्स के आपको मैं बता दूं। कॉर्नफ्लोर डलेगा, गार्लिक पेस्ट डलेगा, सॉल्ट डलेगा, कूटा हुआ ज़ीरा, अजवाइन कुटी हुई, जिंजर पेस्ट इसमें डलेगा थोड़ा सा, इमली का चाट मसाला डलेगा इसके अंदर, और इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डलेंगी। थोड़ा सा चुटकी भर सा इसमें डलेगा फूड कलर, येलो फूड कलर और पिंक सॉल्ट।
मैंने यहाँ पे फिर से एक पैन लिया है, इसमें मैं 2 कप्स वाटर डालूँगी, यानी 2 कप पानी डाल दूँगी इसके अंदर। ये मैंने हाफ़ कप मैंने वाटर लिया है, इसमें मैं कॉर्नफ्लोर डालूँगी 3 टेबलस्पून। इसको मैं अच्छे से डाल के मिक्स कर लूँगी। ये देखने हैं बबल आ गए इसके अंदर, बबल्स जैसे ही आएंगे इसके अंदर, ये मैंने इसमें आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से इसमें डालते जाना है मैंने ये कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर, और साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने और नीचे लगे भी ना। ये मेरे पास जिंजर अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, इसमें मैं साथ साथ शामिल करती जाऊंगी, इसे मिक्स करूंगी। अब इसमें मैं कुटी हुई मिर्चें डालूंगी 1/2 टीस्पून, याद रहे। ये मैं साथ साथ इसमें अजवाइन और ज़ीरा भी साथ साथ डाल दूँगी 1/2 टीस्पून। ये मैं मिक्स करूँगी। पिंक सॉल्ट मैं डालूँगी, काला नमक जितना आपको अच्छा लगता है, मैं तो इसमें 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ। और ये सादा नमक भी मैं 1/4 टीस्पून डालूँगी। येलो कलर मैं चुटकी भर सा डालूँगी इसके अंदर। ये ऑलमोस्ट, अब हम इसमें ये देखें, ये मैंने अब इसको फ्रिज में रख दिया था 30 मिनट्स के लिए। इसको मैंने बाहर निकाला चटनी को। ये रेड चटनी ठंडी है, ये बिल्कुल ठंडी है ये। अब मैं इसके अंदर डालूँगी लाल मिर्चें 1/4 टीस्पून। ये मेरे पास टाटरी है 1/4 टीस्पून। मैं बार बार कह रही हूँ आपने टाटरी हल्की ही डालनी है, जितना आपको पसंद है आप पहले टेस्ट करके चेक कर लीजिएगा। ये मेरे पास चाट मसाला है, ये मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून। ये मेरे पास इमली का पेस्ट है, ये मैं 3 टेबलस्पून डाल दूँगी भर के। ये हमारी रेड चटनी जो तैयार हो रही है, मज़ेदार सी खट्टी खट्टी सी, गोलगप्पे भी खट्टे खट्टे से, तो कितना मज़ेदार, आपको घर में बैठे बिठाए आसान सी रेसिपी मैं आपको दिखा रही हूँ। आसान सी, आप देखेंगे खुश हो जी। तो ये मैं अब आपको खट्टा पानी की रेसिपी बताऊँगी। मैंने यहाँ पे 1 लीटर पानी लिया, उसमें 4 टेबलस्पून मैंने इमली का पेस्ट ये मैंने डाल लिया है 4 टेबलस्पून। इसके अलावा मैं इसमें थोड़ा सा काला नमक डालूँगी, वाइट सॉल्ट डालूँगी यानी कि सफ़ेद नमक डालूँगी जितनी मुझे ज़रूरत है। जायका टाटरी 1/4 टीस्पून मैं डालूँगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून ऐड। इसमें मैं रेड चिली डालूँगी और कुटा हुआ पुदीना मैं इसमें डाल दूँगी। साथ में इसमें थोड़ी सी बर्फ़ ऐड कर दूँगी। इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। इसे मैंने मिक्स कर लिया। इसमें हमने बर्फ़ डालनी है। ठंडा ठंडा पानी होना चाहिए, ठंडी ठंडी चटनियाँ होनी चाहिए। कितने मज़ेदार ये बहावलपुर के गोलगप्पे होते हैं। इसमें मैं एक स्क्वीज़ किया हुआ लेमन डाल दूँगी। स्क्वीज़ कर लिया मैंने इसे। ये मैं लेमन ऐड कर रही हूँ, इसका हमने जूस निकालना है। 1 लेमन मैंने इसमें डाला था। अब हमारे पास गोलगप्पों की फिलिंग है। ये गोलगप्पों को मैंने, पकौड़ियों को मैंने 1 घंटा पहले भिगो लिया था। इसमें मैं 1 कप डालूँगी अनियन, प्याज। इसमें बॉइल्ड पोटैटो डाल दूँगी और थोड़ा सा चाट मसाला डालूँगी 1/2 टीस्पून। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये गोलगप्पों की फिलिंग तैयार है हमारे पास जी। तो ये गोलगप्पों की फिलिंग भी तैयार है हमारे पास। ये दोनों चटनियाँ भी, रेड वाली भी गोलगप्पे और ये रेड चटनी, ये वाइट चटनी, ये मेरे पास खट्टा पानी मैंने पहले से निकाल लिया गिलास में। अब मैं गोलगप्पों को तोड़ूँगी। याद रहे कि इसका आपने बड़ा सुराख करना है ताकि इसके अंदर जो फिलिंग डालेंगे तो आप अच्छे से फिल हो जाए। ये फिलिंग हम इसमें करेंगे इसकी गोलगप्पों की। अब ये गोलगप्पे मैंने फिल कर लिए। अब इसको हमने डालना कैसे है, पहले हाफ़ रेड चटनी में डालेंगे और हाफ़ हम वाइट चटनी में डाल देंगे। मैं यहाँ पे स्पून भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको ट्रेडिशन तरीके से बताऊँ, इसलिए मैंने आपके सामने, जैसे वहाँ पे गोलगप्पे ऐसे डाल के देते हैं, इसलिए मैंने ट्रेडिशन तरीके से आपको सर्व करके दिखाएं। इस तरह से डलेंगे ये जी। तो ये मेरे गोलगप्पे बिल्कुल रेडी हैं। ये मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया था। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दुरे सिस्टर्स के नाम से, और इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। बाय बाय।